नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। साथियों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद यानी हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त होने के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ, जिस काल का शुरू हुआ यानी जो काल शुरू हुआ उसका नाम था वैदिक काल। क्या था? वैदिक काल। वैदिक काल। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता अस्तित्व में आई उस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। वैदिक सभ्यता की जो जानकारी है वो हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक काल कहते हैं। अब वैदिक काल के अंतर्गत किस वेद से मिलती है? तो वो मिलती है ऋग्वेद से। और इस सभ्यता के जो संस्थापक थे यानी वैदिक काल में वैदिक संस्कृति के जो संस्थापक थे वो थे आर्य। आर्य की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे विद्वानों में यानी इतिहासकारों में अपने अलग अलग मत हैं, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से वो जानकारी साझा की थी कि भाई वो कौन कौन से इतिहासकार हैं और उनके क्या मत हैं कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे या आर्य विदेश से यानी बाहर से भारत में आए थे। इसकी जानकारी पिछली वीडियो में दी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मान्य मत है वो मैक्स मूलर जी का मत है, जिन्होंने ये जानकारी दी थी कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। ज्यादातर देखने को यह मिलता है कि आर्य जो थे वो भारतीय के मूल निवासी नहीं थे, वो आल्पस पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे। वहां से वो ईरान आए और ईरान से यानी जो कि आल्पस का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो आज के यूरेशिया में है, ठीक है। तो वहां से ये ईरान और ईरान से होते हुए भारत आए। तो पिछली वीडियो में बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारे मत दिए। बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्टिक प्रदेश बता दिया, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बता दिया, गंगानाथ झा, एसी दास और संपूर्णानंद जी ने आल्पस पर्वत का क्षेत्र, और उन्होंने बताया कि जो आर्य हैं वो बाहर से ईरान के रास्ते होते हुए भारत में आकर बसे थे, यानी वैदिक संस्कृति के जो संस्थापक थे वो आर्य थे। विद्वानों के अलग अलग मतभेद हो गए। वैदिक संस्कृति को जानने के लिए इसके दो साक्ष्य हैं। वो कौन कौन से? एक पुरातन साक्ष्य और एक साहित्यिक साक्ष्य, जिनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि आर्य विदेश से यानी ईरान के रास्ते भारत आए थे। तो बात करते हैं इनके पुरातन साक्ष्य की। पुरातन साक्ष्य की अगर हम बात करें तो देखो, वाकई में ही वो ईरान के रास्ते से भारत में आए, इसके साक्ष्य है। पुरातन साक्ष्य की हम बात करें, पुरातत्व साक्ष्य। एक साक्ष्य यह है, पुरा मतलब पुराना, तत्व मतलब कोई भी वस्तु, ठीक है ना। साक्ष्य मतलब सबूत। वो है 1400 ईसा पूर्व का। देखो, सबसे पहले क्या है कि 1400 ईसा पूर्व, यानी अगर हम सबसे पुराने अभिलेख की बात करें, सबसे पुराना जो अभिलेख है, सबसे पुराना वो 1400 ईसा पूर्व में खोजा गया था और उसका नाम था बोगजकोई। क्या था? 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगजकोई। बोगजकोई अभिलेख। इस अभिलेख को क्या है, याद रखना, 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगजकोई। उसको हम मितनी अभिलेख के नाम से भी जाना जाते हैं, ये जाना जाता है। अब मैं इनको क्यों लिख रहा हूं, इसके बारे में जो आपसे साझा कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बोगजकोई अभिलेख में एक संधि हुई थी। संधि हुई थी। एक हित्ती राजा थे। कौन थे? हित्ती राजा सुब्बीलिम्मा, सॉरी। कौन था हित्ती राजा? हित्ती राजा का नाम क्या था?
एक तो थे हित्ती राजा, ठीक है, और दूसरे राजा थे मितनी राजा। और मितनी राजा कौन थे? मितनी राजा, मिताऊ अजा, क्या था इनका नाम? सॉरी, मतियाहू अजा। तो मितनी राजा, मताऊ अजा, और हित्ती राजा जो थे सुबिलिम्बा। इन दोनों के बीच में क्या होता है? इन दोनों के बीच में एक संधि होती है, और संधि जो होती है उस साक्ष्य के रूप में वैदिक देवताओं का उल्लेख। क्या हुआ? इन दोनों के बीच में क्या होती है? संधि। संधि होती है इन दोनों के बीच में, और इस संधि में क्या होता है कि इन संधि के जो साक्ष्य बने, साक्ष्य मतलब सबूत बने, वो कौन से? वैदिक देवता थे। क्या थे? वैदिक देवता। और वैदिक देवता क्या थे? इंद्र, वरुण, मित्र, ये हैं वैदिक देवता, जो कि बोगज कोई अभिलेख में देखने को मिलते हैं। मेरा जो आपको समझाने का तात्पर्य ये है कि ये वही देवता हैं जो कि हमारे ऋग्वेद में भी मिलते हैं। क्या है? लिख देता हूं, ये ऋग्वेद में भी है। ये किसमें है? ऋग्वेद में भी है, ठीक है, ये ऋग्वेद में भी है। तो देखो, ऋग्वेद क्या है? वो भारत का वेद है, ठीक है ना। तो ये हमारा वेद है, यानी भारत का वेद है, और इसमें ये हमारे वैदिक देवता हैं, ठीक है, और ये हमारे धार्मिक देवता भी हैं। अब ये जो बोगज कोई अभिलेख है, ये कहाँ का है? ईरान का, ठीक है। और यहाँ के ये देवता हैं, सॉरी राजा हैं, और इनकी संधि हुई, उसमें साक्ष्य कौन बने? ये देवता बने। तो इस मेरा जो समझाने का मतलब है वो ये कि वाकई में ही अगर ये जो आर्य थे, मेन पॉइंट क्या है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे या विदेश के। तो इसके सबूत जो हैं, यानी जो ऋग्वेद काल की जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, वो इससे मेल खाती हुई संस्कृति विदेश में भी थी। उसके सबूत किससे मिले हैं? इस बोगसगोई अभिलेख से। क्यों मिले हैं? क्योंकि इस अभिलेख के देवता और हमारे ऋग्वेद के देवता वो मेल खाते हैं, ठीक है। दूसरा सबूत क्या है? ठीक है ना, दूसरा सबूत है कसाइट। ऋग्वेद को जानने का दूसरा सबूत क्या कहता है? आर्यों से ही संबंधित। तो ये क्या कहता है? ये है 1600 ईसा पूर्व। कब का है? तो ये है 1600 ईसा पूर्व का। अब देखो भाई, जो वैदिक सभ्यता है, अगर वैदिक काल की मैं बात करूं तो वैदिक काल को हम दो तरीकों से जानते हैं, एक उत्तर वैदिक, एक पूर्व वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो जो देखो, पूर्व वैदिक काल में हम किसकी जानकारी ज्यादा लेते हैं? पूर्व वैदिक काल में पढ़ते हैं हम ऋग्वेद, ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद को पढ़ते हैं, और इसका जो समय है ऋग्वेदिक काल का, वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय है, ठीक है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय भारत में, कि भाई हाँ, 1500 से लेके 1000 ईस्वी तक ऋग्वेद काल चला था, ठीक है। तो उसका समय कितना हुआ? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि पूर्व वैदिक काल इसे हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर मैं उत्तर वैदिक काल की बात करूं, उत्तर वैदिक काल में जो 3 वेद हैं, 3 वेद कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचना होती है उत्तर वैदिक काल, ठीक है जी। उत्तर वैदिक काल में हम अगर हम इसकी बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका समय है, ठीक है। और ये जो अभिलेख मिले हैं वो 1400 ईसा पूर्व के, यानी कि भारत में उस समय वैदिक काल चल रहा था, ठीक है। उसके बाद में दूसरा अभिलेख कसाइड अभिलेख, यानी जो आर्य थे जिन्होंने भारत में वैदिक काल सभ्यता यानी संस्कृति जो जिसका विस्तार किया, प्रचार किया, जो आर्य जो थे, जो वैदिक संस्कृति के संस्थापक थे, ठीक है ना। तो उस समय क्या थे वो, कि भारत में वो आ चुके थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद
जो समय या काल शुरू होता है वो वैदिक काल ही था। तो ये जो कासाइट अभिलेख है ये 1600 ईसा पूर्व का है। ये क्या साबित करता है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा, किसकी, ये साबित करता है ईरानी आर्य, ठीक है, ईरानी आर्यों की एक शाखा, यानी कि ये हमें बताता है, ये जो अभिलेख है कस्साइट अभिलेख जो कि 1600 ईसा पूर्व का है, ये कहता है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। इससे साबित होता है कि यानी कि जो आर्य थे वो भारत आने से पहले विदेश में ही रहते थे, विदेश से ये भारत में आई। ये जानकारी मैं नहीं कह रहा, ये अभिलेख इस चीज को साबित करते हैं, ठीक है, भारत आए थे। उसके बाद में हमने खोजबीन की कि भाई क्या वाकई में आर्य सबसे पहले भारत के ही मूल निवासी थे या बाहर के निवासी थे। तो ऋग्वेद काल को अगर हम जानने की कोशिश करें, वैदिक काल को, तो इसके बाद में क्या होता है, भारत में होता है अन्वेषण, खुदाई। पुरातत्व विद्वान जो हैं वो साक्ष्य ढूंढते हैं, साक्ष्य ढूंढते हैं तो वो क्या करते हैं, हरियाणा के भगवानपुरा और पंजाब में 3 जगह, कहां पर, पंजाब में 3 जगह खुदाई की जाती है। क्या होती है, खुदाई की जाती है। और खुदाई करने के बाद में यहां से कुछ मृत भांड मिलते हैं, और वो मृत भांड कौन से थे, चित्रित धूसर मृत भांड। तो खुदाई में क्या मिला, खुदाई में मिलते हैं चित्रित ठीक है, तो खुदाई में मिलते हैं यहां से चित्रित धूसर मृत भांड। अब ये भैया मृत भांडों की बात क्यों आ गई बीच में, अब आप ये सोचो भाई ये क्यों आ गई। तो जब ये चित्रित धूसर मृत भांड मिले तो इनमें किसी भी तरीके के और अवशेष नहीं मिले, यानी किसी और धातु के मिट्टी में अवशेष नहीं मिले, यानी लोहे काल के कोई अवशेष नहीं मिले। अब आप ये कहेंगे भैया बीच में तुमने लोहे काल क्यों बोल दिया। लोहे काल इसलिए बोला क्योंकि हरियाणा के भगवानपुरा और पंजाब की 3 जगह पर होती है खुदाई में चित्रित धूसर मृत भांड मिले, जो कि चित्रित धूसर मृत भांड जो थे वो वैदिक काल में ही प्रयोग में लाए जाते थे, यानी इन्हीं चित्रित धूसर मृत भांडों का प्रयोग वैदिक काल में था। इन्हीं मृत भांडों में लोहे के अवशेष नहीं मिलते। क्या है, लोहे के अवशेष नहीं मिलते, ठीक है। अब इनमें लोहे के अवशेष नहीं मिलते तो इससे यह साबित होता है कि लोहे काल से पहले वाकई में ही वैदिक सभ्यता भारत में उस समय प्रचलन में थी। क्यों, क्योंकि लोहे काल जो था वो 1000 ईसा पूर्व था, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व लोहे काल प्रचलन में आता है और लगभग कब तक रहता है, उसके बाद में आधुनिक समय में भी लोहे का प्रयोग फिर चालू ही हो जाता है, ठीक है ना। तो 1000 ईसा पूर्व था, तो 1000 ईसा पूर्व का मतलब जानते हैं आप, तो 1000 ईस्वी के बाद में लोहे का प्रयोग भारतीय जो उस समय मानव थे उन्होंने प्रयोग में लाना शुरू कर दिया था। लेकिन इससे पहले चित्रित धूसर मृत भांड का जब वो प्रयोग करते थे इसमें लोहे के कोई अवशेष नहीं मिले। और चित्रित धूसर मृत भांड कहां प्रयोग होते थे, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद का काल कितना है, 1500 से 1000, और लोहे काल कितना है, तो 1000 ईसा पूर्व। तो यह भी प्रमाणित करता है कि उस समय भारत में वैदिक काल में, ठीक है ना, ऋग्वेद काल था। अब देखो स्रोतों के आधार पर इस काल को ही हम वैदिक, ठीक है ना, वैदिक काल यानी ऋग्वेद काल को हम जानते हैं स्रोतों के आधार पर ही। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।